इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द एंड की एपिसोड 87 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड होगा। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हैंकपिंग ने धोखे से प्रोटेक्टर शुआन को मार डाला था, और जब भी बाकी के सभी लोग देखते हैं तो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैंकपिंग को गालियां देने लगते हैं इसके लिए। चाहे फिर वो हैंकपिंग का दोस्त क्यों ना हो, सभी लोग गालियां दे रहे होते हैं हैंकपिंग को और बोलते हैं अगर हम लोगों ने इसका साथ दिया तो ये कभी भी हमें भी मार सकता है अपने फायदे के लिए। ये तो बहुत ही बड़ा एमसी है। और यहाँ पे जो हैंकपिंग होता है वो अपने हाथ से प्रोटेक्टर शुआन की बॉडी में से उसकी सोल को निकाल लेता है, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा डर रही होती है। और यहाँ पे हैंकपिंग बिना पानी के उस सोल को निकल जाता है, जिस वजह से उसकी पावर सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मगर वहीं पे जो हैंकपिंग की बॉडी होती है वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे फोड़े हो जाते एनर्जी के बबल के, और साथ ही उसकी बॉडी फूल के गुब्बारा बन जाती है। और वहीं पे इन सभी चीजों की वजह से जो हैंकपिंग पहले एक माचो मैन की तरह लगा करता था, अब वो बन जाता है एक जल्लाद। मगर उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा इवल एनर्जी बाहर निकल रही होती है, और वो अभी के लिए पहुंच चुका था राउजोंग के 5 स्टार की पीक पर। और यहाँ पे ये खड़ा हुआ जियान भी देख रहा होता है और बोलता है कि आज तो मैंने लाइव टेलीकास्ट देख लिया इन होलुपसोल की घटिया हरकतों का, जो कि कितनी बेरहमी सोलों को चबा जाती है, जिससे सडनली इनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मगर फ्यूचर में इनको काफी बड़ा साइड इफेक्ट भी इसका झेलना पड़ता है। और यहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर भी हैंकपिंग की बढ़ी हुई पावर को महसूस कर लेती है, इस वजह से वो जियान से बोलती है जियान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस हैंकपिंग को मैं रोकती हूँ। मगर तभी जन तुरंत लिटिल फेई डॉक्टर को रोक देता और बोलता है कि नहीं, हम दोनों इसे मिलकर फाइट करेंगे, बस तुम इसे थोड़ी देर तक रोक के रखो, तब तक मैं इसको जानू पहुंचाने की तैयारियां करता हूँ। तो इस इनकी लिटिल फेई डॉक्टर भी झट से मान जाती और बोलती कि वैसे तो मुझे भी अपने आप पे विश्वास नहीं कि मैं इसे हरा सकती हूँ, मगर मुझे अपनी पावर पे इतना तो विश्वास है कि मैं इसे थोड़ी देर तक रोक के रख सकती हूँ। ये सुनती जन बोलते एक बात का जरूर ध्यान रखना कि तुम्हें अपनी बुल पॉइजन सील को नहीं हटाना है। तो ये सुनती लिटिल फेई डॉक्टर बोलती तो फिर इसे रोकना मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर मुझसे कई गुना ज्यादा है। ये सुनती गुस्से से बोलते कि मैं तुम्हें चुयन एम्पायर से इसलिए अपने साथ लेकर आया था जिससे मैं तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी की केयर कर सकूं, मगर तुम बार बार उसे बंद चालू करोगी, जो अभी के लिए 6 महीने का टाइम बचा हुआ है वो सिर्फ 6 दिन का बचेगा, और फिर इसके बाद तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा पूरी जिंदगी। ये सुनती लिटिल फेई डॉक्टर प्यार से जियान की तरफ देखती है और बोलती है जियान, जितना भी मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था, और अगर अब मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं होगा अपनी लाइफ का, क्योंकि मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा घटिया है और तुमने जो मुझे फील कराया वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ये सुनती जियान बोलता है कि तुम पागल पागल हो गई हो क्या, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा, अभी तक तो मैंने अपनी आंखें भी नहीं सेकी है, इस वजह से मैं दुनिया इधर की उधर कर दूंगा मगर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनती वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं, मगर तभी कबाब में हड्डी आ जाती है और हैंगपिंग बोलता है अगर तुम दोनों की लुल्ली पुच्ची हो चुकी हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसने अभी के लिए प्रोटेक्टर शुआन की सोल को एकदम पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से उसका जो लेवल था अब वो लिटिल फेई डॉक्टर से ज्यादा हो चुका था, और इसी वजह से अब उसे लिटिल फेई डॉक्टर से डर नहीं लग रहा होता और वो जोर जोर से हंसने में लगा हुआ होता है। तो ये देखिए लिटिल फेई डॉक्टर भी अपनी तलवार को निकाल लेती है और हैंगपिंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है और अपनी दुर्गी को रिलीज कर देती है, जिस वजह से चारों तरफ पॉइजन फैल जाता है, और यहाँ पे जो जियान होता है वो वहां से पीछे हट जाता है और फिर हैंगपिंग को गुस्से से देखते हुए अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम और अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को भी निकाल लेता है, जो कि जियान की बॉडी की चारों तरफ घूमने लगती है। मगर तभी जन अपनी मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है, और जब ये हैंगपिंग देखता है वो सबको समझ जाता है कि जियान अभी के लिए क्या करने की सोच रहे हैं, इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी दुर्गी का एक स्लैश अटैक बनाता है और जियान के ऊपर कर देता है, मगर लिटिल फेई डॉक्टर इसे देख लेती है और अपनी पॉइजन को रिलीज कर देती है, जिस वजह से उसके सामने एक पॉइजन की शील्ड बन जाती है और स्लैश अटैक टकराते ही वहां पे नष्ट हो जाता है। और जब हैंगपिंग अपनी अटैक को इतनी आसानी से नष्ट होती हुई देखता है तो वो काफी तो गुस्से में आ जाता है और फिर अपनी काफी सारी ईवल दुर्गी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी शॉट बन जाती है और फिर शॉट से लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। जब लिटिल फेई डॉक्टर उस शॉट को देखती तो काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है शॉट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसे दुर्गी और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बनाया गया है, इस वजह से इसमें से काफी ज्यादा सोनिक वेव्स निकल रही है और यही कारण है ये अटैक किसी भी अटैक से ज्यादा खतरनाक है। तभी लिटिल फेई डॉक्टर कुछ हैंड साइन बनाने लगती है और जोर से चिल्लाती स्काई पॉइजन कोलिजन रेन। जी बोलती है लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी में से काफी ज्यादा पॉइजन एनर्जी बाहर निकलती है और आसमान में जाके क्लाउड के रूप में बदल जाती है, और जब ये वहाँ पे खड़ी हुए लोग देखते तो कहते ये कैसा अटैक है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी पवन नहीं है। मगर तभी अचानक से उस पॉइजन की क्लाउड में से पॉइजन की बारिश होने लगती है और वो पॉइजन की बूंदें जब नीचे गिरती है तो स्पेस के अंदर भी थोड़ी सी क्रैक्स आने लगती है, क्योंकि वो पॉइजन बिल्कुल भी साधारण पॉइजन नहीं था, वो था लिथियम पॉइजन। मगर हैंगपिंग इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपनी शॉट को लेकर लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा होता है, मगर तभी वो नोटिस करता है जब पॉइजन की बूंदें उसकी शॉट के ऊपर गिरती तो उसकी शॉट की जो फॉर्मेशन वो थोड़ी सी कमजोर पड़ती जा रही है, इसी वजह से वो अपनी स्पेशल शॉट को कमांड करता है लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ने के लिए, मगर उसकी स्पेशल शॉट उसकी कमांड को नहीं मानती है। देखिए हैंगपिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि मैंने इस लड़की को थोड़ा सा कमजोर आंक लिया, और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है लिटिल फेई डॉक्टर से लड़की पहले ही तुम्हारे अटैक मुझे हराने के लिए काफी थे, मगर अब ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी वो अपनी शॉट को कुछ कमांड करता है, जिस वजह से उसमें से काफी ज्यादा सोनिक वेव्स निकलने लगती है जो जाकर सीधे लिटिल फेई डॉक्टर के कानों में पड़ती है, जिससे सुनते ही लिटिल फेई डॉक्टर के कानों में काफी तेज दर्द होने लगता है और वो थोड़ी देर के लिए एकदम से ब्लैंक हो जाती है, और इसी चीज का फायदा उठाता है हैंगपिंग और तभी वो हमला कर देता है लिटिल फेई डॉक्टर की गर्दन के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल शॉट से, मगर लिटिल फेई डॉक्टर सही टाइम पे उस शॉट को देख लेती और उसे डॉज कर देती, जिस वजह से वो लिटिल फेई डॉक्टर की
गर्दन के बिल्कुल करीब से निकल जाती है, मगर इससे लिटिल फेट डॉक्टर की सड़क जाती है और वो जाकर हैंगपिंग के ऊपर हमला कर देती है और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। मगर इसमें भी जो हैंगपिंग होता है वो लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, इस वजह से वो लिटिल फेट डॉक्टर को पीछे ढकेल देता है और ये भी अब लिटिल फेट डॉक्टर जो सबर का बांध होता है वो टूट जाता है और वो एक्टिवेट कर देती है अपनी बुल पॉइजन बॉडी को, जिस वजह से उसकी जो आईज होती है वो एकदम से पर्पल हो जाती है। मगर तभी हैंगपिंग फिर से लिटिल फेट डॉक्टर की गर्दन के ऊपर हमला कर देता है, तो लिटिल फेट डॉक्टर भी अपनी बुल पॉइजन को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से वो अपने दो स्पेशल हैंड को बना लेती है और उस शॉट को पकड़ लेती है। मगर उसको रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उस शॉट में से काफी ज्यादा सोनिक वेव्स निकल रही होती है जो कि लिटिल फेट डॉक्टर की सीधी स्पेशल पावर पे हमला कर रही थी। मगर लिटिल फेट डॉक्टर किसी भी कीमत पे हार मानने को तैयार नहीं होती, इस वजह से वो अपनी पूरी पावर का यूज करती है, जिस वजह से हैंगपिंग की वो स्पेशल शॉट काफी सारे टुकड़ों के अंदर टूट जाती है। और ये देखिए जो हैंगपिंग हो तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी यंग लड़की के पास इतनी पावरफुल टेक्निक्स होंगी जो मेरी इतनी पावरफुल स्पेशल शॉट को भी नष्ट कर देगी। मगर मुझे ये भी पता है कि तुम अभी के लिए काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी क्योंकि मेरी शॉट में से जो वेव्स निकल रही थी उनने तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को काफी बुरी तरीके से डैमेज किया है। मगर लिटिल फेट डॉक्टर हैंगपिंग की बातों को इस तरीके से इग्नोर करती है जैसे कि क्यों नोटिसो मेरे प्यार को। और फिर लिटिल फेट डॉक्टर पीछे मुड़ के देखती जहाँ पे जियन अभी भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा होता तीनों हेवनली फ्लेम को कंबाइन करके, और वो अभी के लिए जो एंग्री बुद्धा लोटस है अब वो भी फॉर्म होने लगा था, इस वजह से उसमें से फ्लेम वेव्स भी निकलने लगती और ये बात हैंगपिंग भी नोटिस कर लेता और वो भी गुस्से से जियान की तरफ देखने लगता है और बोलते अगर मैंने इस लड़की को नहीं रोका तो ये मुझे भुट्टे की तरह भूल देगा, और फिर जियान को रोकने के लिए जाने लगता है। मगर ये बात लिटिल फेट डॉक्टर नोटिस कर लेती और वो झट से जियान के सामने आके अपीयर हो जाती है और वो अभी के लिए काफी तो गुस्से में होती है और वो अपनी शॉट से जाकर हैंगपिंग के ऊपर हमला कर देती है। तो हैंगपिंग भी बहुत ही आसानी से अपने हाथों से लिटिल फेट डॉक्टर की शॉट को रोक लेता है और साथ ही बहुत ही आसानी से लिटिल फेट डॉक्टर को पीछे भी ढकेल देता है और फिर से जाने लगता है जियान को मारने के लिए। मगर लिटिल फेट डॉक्टर फिर से उसके सामने आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से हैंगपिंग काफी तो गुस्से में आ जाता है और पागल सांड की तरह हमला करने लगता है लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर, जिस वजह से लिटिल फेट डॉक्टर काफी तो पीछे खिसकने लगती है और इस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि वो ज्यादा देर तक हैंगपिंग को इस तरीके से नहीं रोक पाएगी और इसी वजह से वो अपनी बुल पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से लिटिल फेट डॉक्टर और हैंगपिंग एक लिथन पॉइजन की केव के अंदर आ जाते हैं। और पे जो हैंगपिंग था जो अभी के लिए लिटिल फेट डॉक्टर से जीत रहा था वो भी ये सब देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता, तभी लिटिल फेट डॉक्टर उसके ऊपर हमला कर दी और उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है और ये से थोड़ी देर फाइट चल रही होती है फर्स्ट रनर और ओडियांसा की जो की काफी ठंडी पड़ी हुई थी, दोनों एक दूसरे में बस पप्पियां देने में लगी हुए थे क्योंकि ओडियांसा बस ये जताना चाहता था हैंगपिंग को अगर वो जीत जाता ये फाइट तो इसे जताने में ओडियांसा ने भी मदद की थी और बंटवारा करने के लिए पहुंच जाएगा बुधिस्टर लिक्विड को, और ये बात फर्स्ट रनर भी जानते थे, इस वजह से वो भी होले होले फाइट कर रहे होते ओडियांसा के साथ। और फिर सीन फिर से कट होकर लिटिल फेट डॉक्टर और हैंगपिंग की फाइट के ऊपर आ जाता है जहाँ पर लिटिल फेट डॉक्टर पूरी तरीके से पिट रही होती है हैंगपिंग से, जिस वजह से वो घुटनों के बल आ चुकी थी और साथ ही उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता, तो लिटिल फेट डॉक्टर झट से अपने खून को पोंछ लेती है और गुस्से से हैंगपिंग की तरफ देखने लगती है जहाँ पर हैंगपिंग अभी भी एकदम टकाटक होता है जो कि लिटिल फेट डॉक्टर की हालत को देख के जोर जोर से हंसने में लगा हुआ होता है और वो डिसाइड करता है लिटिल फेट डॉक्टर को काम खत्म करने का और वो लिटिल फेट डॉक्टर को मारने के लिए जाने लगता है। मगर तभी अचानक से काफी ज्यादा फायर एनर्जी महसूस होने लगती है सभी को और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लिटिल फेट डॉक्टर के सामने आ चुका था फ्लेम में लिप्ट हुआ जियान जिसके हाथों में था 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस, और जब उस पे नजर हैंगपिंग की पड़ती तो एकदम से शॉक हो जाता है और बोलते ओ तेरी बच गई बैंड क्योंकि अब मैं किसी भी कीमत पे यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, इस वजह से अब मुझे ना चाहते हुए इस अटैक को रोकना होगा और इसी वजह से वो अपनी सारी ईवल दुईकी को बाहर निकाल देता है, जिस वजह से वहाँ पे चौथा अंधेरा फैल जाता है और अपने सामने बहुत ही बड़ा एक दुईकी का पिलर को बना लेता है जिससे वो एंग्री बुद्धा लोटस को रोक पाए, और इसे बनाने में हैंगपिंग ने अपनी पूरी बॉडी की दुईकी यूज कर ली थी, इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर 1% भी दुईकी नहीं बची थी क्योंकि हैंगपिंग का मानना है भाई जहान है तो जहान है। और यहाँ पे जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो जियान के पास आ जाती है और अपने थोड़ा सा ब्लड लेती है और एंग्री बुद्धा लोटस के ऊपर डाल देती है क्योंकि गलती से भी अगर वो एंग्री बुद्धा लोटस से बच गया तो फिर पॉइजन से तड़पा तड़पा के मार देगी लिटिल फेट डॉक्टर, इसे बोलते एक तीर से दो शिकार। और यहाँ पे गीली अपने सभी साथियों से बोलता है कि जल्दी जल्दी से अपने बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो क्योंकि ये एंग्री बुद्धा लोटस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, धोती पाड़ के रुमाल कर देगा और इंसान को जला के भुट्टा बना देगा, इस वजह से निकल लो पहली फुर्सत में, जान प्यारी है तो। मगर यहाँ पे जो डीमन फ्लेम वैली के लोग थे वो अभी भी चौड़ में खड़े हुए होते क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये लड़का क्या ही बिगाड़ लेगा एक छोटे से कमल की, जो कि इससे बड़ा तो मैं कल अपनी सेटिंग को देखे आया था। और यहाँ पे जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फेंक देता है हैंगपिंग के ऊपर, तो हैंगपिंग भी अपनी सीट से एंग्री बुद्धा लोटस को रोकने लगता है और जब एंग्री बुद्धा लोटस हैंगपिंग की सीट से जाके टकरा तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो रहा है, चारों तरफ फ्लेम की वेव्स निकलने लगती जिस वजह से आसपास के बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो टूट के बिखर जाते और साथ ही जो डीमन फ्लेम वैली के आसपास जो जंगल होता है वो भी 100 मीटर तक जल जाता है। और यहाँ पे जो डीमन फ्लेम वैली की बड़े जो जियान की एंग्री बुद्धा लोटस वो कुछ देर पहले अपनी सेटिंग को दिए गए लोटस की तरह समझ रहे थे, वो देख के काफी डर जाते और वहां से भागने की कोशिश करते मगर वो जल के वो भी राख हो जाती है। और ये जो वॉरियर गिली के साथ बाहर आ चुके थे डीमन फ्लेम वैली से, वो डीमन फ्लेम वैली की हालत को देखते जो कि अभी के लिए पूरी तरीके से जल रही होती है, ये देखकर वो हैरानी के साथ बोलते कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जियान इतने पावरफुल अटैक को बना सकता है जैसे एक लाइट हाउस भी नहीं बना सकता है। और पे गिली आसपास में खड़ी हुई ब्लैक कोनिजन के लोगों को देखता जो कि अभी के लिए
काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। फिर देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जियान की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, फादर और बड़े भाई आपने एकदम बिल्कुल सही बोला था कि थर्ड भाई हमारी तरफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वही लड़का जैसे सभी लोग नाकारा समझा करते थे, मगर इसने मेहनत करी जिसकी वजह से आज ही इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि इसने एक टाइम पे मिस्टी क्लाउड की भी धोती फाड़ के रुमाल कर दिया और इंसान को अपनी स्पेस टूरिंग के अंदर डाल के घूमता है। और अब जीमा एम्पायर के अंदर बस एक ही नाम गूंजता है, वो है जियान। और अब टाइम आ चुका है झंडा गाड़ने का इस ब्लैक कॉन्जन के अंदर, क्योंकि आज के बाद बस एक ही नाम गूंजेगा, वो होगा टर्की जियान टर्की। और फिर इसी के साथ सीन कट होके आ जाता है देसी मसाले एनिमे के ऊपर, जहाँ पर उनके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया गया है और इस वजह से वो रोड पे आ चुकी है, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से जो चिल्लरें मिलती थी वो भी यूट्यूब ने छीन ली है। और आप लोग इस वीडियो के लिए इन्फॉर्मेटिव इंग्लिश वाली मैडम को थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि इस वीडियो को फंड करने वाली वही है। तो आप सभी लोग जाएं और उनको थैंक यू बोले इसके लिए। और आप कम्युनिटी टैब के अंदर आपको ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आप जाकर रीट्वीट करें और यूट्यूब से बोले कि भाई एकदम जेन्युइन कंटेंट है, अपनी खुद की वॉइस देती है, आपसे गलती हुई है प्लीज मोनेटाइज करें, वरना जो अपन लोगों ने जो सपने देखे थे कि अपन लोग वो वाला जियान का कांड दिखाएंगे जहाँ पे जियान 2 साल तक दनादन मशीन चलाएगा, वो सब सपना का सपना ही रह जाएगा। क्योंकि पैसा है तो लंबी लंबी बातें, और पैसा नहीं है तो गाँव वापस ट्रेन पकड़ के जाते। और आज साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं है तो।